और आपको बताएं कि लाहौर में कचरा ना उठाए जाने का मामला मिस हैंडल कहाँ हुआ, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कुछ दिनों से हम यही बात कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत इसे टेक्निकल मसला करार देकर बरी-उज़्ज़मा नहीं हो सकती। लाहौर में कचरा उठाने का काम 19 दिन पहले बंद हुआ, जो बताया जा रहा है। और अगर अब ये दावे किए जा रहे हैं ना हुमा कि ये काम बहाल हो गया और कचरा उठ रहा है, तो ये 19 दिन का जवाब लाहौरीज आर नॉट यूज्ड टू ऑल दिस मेस। इसलिए ये कहना हमारी लाहौरियों की आदतें बड़ी खराब हैं इससे पहले इन मामलात में कि उनका शहर साफ ही रहता था। तो एक आदत इसी किस्म की होनी भी चाहिए। अब अलबत्ता आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, तो ये जी 19 दिन पहले ये सारा मामला जो है, ये कचरा उठाना बंद हुआ, जो बताया जा रहा है कि अब किसी न किसी हद तक बहाल हो चुका है। वी हैव आवर डाउट्स। इस दौरान लाहौर वालों को कचरे के पहाड़ देखने को मिले, जीना मुश्किल हो गया। हुकूमत कहती है कि कुछ टेक्निकल मामलात की वजह से मसला आया, जो हल कर लिया गया है। सुनिए। टर्किश कंपनीज थी, ये जो साल है इसमें फरवरी मार्च में इनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था। फिर गवर्नमेंट पंजाब ने इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया, जो कि 31 दिसंबर तक इन्हें हमारा कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ था और इन्हें सर्विसेज देनी ही थी, यानी कचरा उठाना ही था। इन्होंने क्या किया, जो अपना कॉन्ट्रैक्ट था उसकी इन्होंने वायलेशन ये की कि इन्होंने अभी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने में चंद दिन बाकी थे, ऑलमोस्ट 1.5 वीक, तो इन्होंने अचानक काम करना छोड़ दिया, जिसकी वजह से ये पैनिक और ये सिचुएशन क्रिएट हुई। और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अभी तक इनका कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कोर्ट ने फैसला किया है और हम उस फैसले को वेलकम करते हैं, कोर्ट ने इनको ऑर्डर्स दिए हैं कि वे दोबारा से अपना काम शुरू करें। जो कॉन्ट्रैक्ट डेट है, जब तक वो नहीं आती, दे आर सपोज टू गिव अस क्लीन अप सर्विसेज। अब ये मसला अगर था, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा था, तो उस सिलसिले में पहले से क्यों नहीं इक़दाम किए गए? किसकी कोताही है, क्या पता नहीं था? और वज़ीर आला साहब को लगता था कि रातों रात कोई और आता है और बस ये कचरा उठा के ले जाता है। देयर वाज अ सिस्टम इन प्लेस। सीनियर सहाफ़ी नसीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा पूछ लेते हैं। नसीम साहब, माशाल्लाह लाहौर के गली कूचे से आप वाकिफ़ हैं। लाहौर में जो कचरे की सूरत हाल देखी हमने कुछ अरसे में, पिछले कुछ 2-2.5 हफ्तों में, इससे पहले मनाजिर शायद हमने तो अपने होश में नहीं देखे थे, क्योंकि लाहौर को हमने साफ ही देखा है। तो क्या ऐसी यहाँ मिसमैनेजमेंट हुई कि ये सूरत हाल बन गई? थैंक यू अब्दुल्ला। मिसमैनेजमेंट ये मैं सरासर ये बताऊंगा कि मेरा तो ये देखना है, ऑब्जर्वेशन मेरी ये कि वो पंजाब हुकूमत की ये नाअहली है, बुज़दार हुकूमत की ये नाअहली है। ये कॉन्ट्रैक्ट जो 31 दिसंबर को ये ख़त्म हो रहा था, इन्होंने 4 दफ़ा इनको एक्सटेंशन दी। 31 जनवरी को 30 जनवरी को ये ख़त्म हो जाना था 2002 में, फिर इसको एक्सटेंशन दी और उस दौरान इन्होंने ये कहा कि जनाब ये इसके हम नया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसके लिए इन्होंने कोई तैयारी नहीं की, बल्कि जो कोई एमडी जो काम करता था उसको हटा दिया जाता था। ये चीज़ समझ में आई। एक स्टेट ऑफ द आर्ट एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा अदारा बन गया, चाहे उसकी आप कहते थे कि पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, अखराजात बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप ये देखें अब्दुल्ला कि कराची से भी लोग आते थे, KPK से भी आते थे कि जी हमें भी ये सिस्टम बताया, इतनी सफाई लाहौर में हो गई। अब वही लाहौर है, कचरा कुंडी बन चुका हुआ है, और ये सिर्फ और सिर्फ ये पंजाब गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से बना है। और वो क्यों बना है पंजाब गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से कि कोई इसका नया अभी तक, आज मेरी कल इनके चेयरमैन से बात हो रही थी, मैंने उनसे पूछा जी 31 तारीख को, आपकी 31 दिसंबर को ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है, तो फिर इसके बाद आपका क्या प्लान है? उन्होंने मुझे जवाब दिया जी हमने जो है ना आउटसोर्स जो है ना गाड़ियाँ ले रहे हैं रेंट पे, और वो उसका 2 जनवरी को उसका टेंडर ओपन होना। मुझे ये बात इनसे ही जाननी है पंजाब गवर्नमेंट से, वो ये कि ये कौन सी गाड़ियाँ लेंगे? ट्रैक्टर ट्रालीज लेंगे। इन्होंने एक काम ये किया, जैसे अभी वो बात कर रही थी उनकी तर्जमान, कि कुछ देर पहले इन्होंने इसके ऊपर से कब्जा कर लिया, इनकी गाड़ियों पे इन्होंने कब्जा किया। गाड़ियों में कुछ ऐसी टेक्निकल गाड़ियाँ थी जो इनको लेने का फ़ायदा क्या, वो चलानी भी नहीं आई। इनके पास वो लोग नहीं, एक्सपर्ट नहीं है वो उन गाड़ी को चला सके। जी, कुछ गाड़ियाँ ऐसी नकारा थी। आप हमारे साथ ही रहे, आपसे हम और भी जानना चाहेंगे, यू नो द इन्स एंड आउट्स ऑफ लाहौर।